बात डीजल 100 पार, कुछ तो करो सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद देश में तेल कंपनियां अपनी मनमानी लगातार कर रही हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर वृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। आज भी पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 32 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। नतीजा ये हुआ कि राजधानी में डीजल पहली मर्तबा 100 के पार पहुंचा। आज पेट्रोल 109 रुपए 40 पैसे तो डीजल 100 रुपए 10 पैसे के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। अब कोटा की बात करें तो यहां भी डीजल के दाम शतक लगने की तरफ बढ़ रहे हैं। उपभोक्ताओं से लेकर के पेट्रोल पंप संचालक तक इस बेतहाशा बढ़ोतरी से बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। संवाददाता भवरेश चारण की कोटा के एक पेट्रोल पंप से देखिए ये खास रिपोर्ट। कोटा की बात करें तो यहाँ पेट्रोल तो पहले ही शतक मार चुका है और डीजल भी शतक मारने के बेहद करीब पहुँच चुका है। 99 रुपये और 56 पैसे डीजल के आज का कोटा में दाम है और ये दाम बता रहा है कि ज़्यादा फासला नहीं बचा है जब डीजल भी प्रति लीटर अपने दामों में सैकड़ा लगाने वाला है। और पेट्रोल डीजल जब महंगे होते हैं तो उसका असर करीब करीब एक बड़े तबके पर पड़ता है और बहुत सी दूसरी वस्तुओं पर पड़ता है और चौतरफा आलम महंगाई का बन जाता है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल पंप कर्मचारियों मालिकों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ अशोक जी सबसे पहले हैं। अशोक जी, इतने जब दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे तो फिर तो जिसे कहा जाता है कि दाना पानी चलना ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, गरीब के लिए जो रोटी कपड़ा मकान है वो सब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से डीजल पे डिपेंड करता है। और डीजल के जैसे ही भाव बढ़ते हैं तो आम रोज पे काम आने वाली चीज़ें, आटा, दाल और इनके एक गरीब के लिए दूध, हर चीज़ महंगाई की तरफ बढ़ जाती है और वो बहुत मुश्किल हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लगातार क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं और हमारे जो टैक्सेस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार के, वो पहले से ही इतने ज़्यादा हैं कि उसकी मार हर एक पे पड़ रही है। और पर्टिकुलरली राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान स्टेट में जो वेट है हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, गुजरात, इन सब से अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से सरकार को रेवेन्यू का काफ़ी लॉस हो रहा है क्योंकि एक ट्रक या बस जो इधर से राजस्थान होकर आगे निकलती है वो राजस्थान को छोड़ जाती है, हमें रेवेन्यू से मार जाती है और पास के जिलों से सरकार को भी रेवेन्यू का बड़ा पार्ट इसी से मिलना है। लेकिन कितने रियायत की गुंजाइश आपको लगता है कि बनती है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे? अगर रियायत देखा जाए तो दिल्ली में ये सरकार ने करके देखा था और जैसे ही उन्होंने पंजाब के और हरियाणा के समकक्ष वेट किया तो उनकी रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गई। 8% एक बार में कम किया था, तो हमारे यहाँ भी इतना कम होना ज़रूरी है। देखिए, तो कहीं न कहीं करों में रियायत देनी पड़ेगी तभी जाकर के महंगाई का जो ये आलम है उससे मुकाबला संभव हो पाएगा। कुछ लोगों से भी कोशिश करते हैं कि आपको जोड़ें, आपकी बात कराएं। दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अब शतक लगाने की तरफ ये दाम बढ़ रहे हैं, आप जब लंबे ट्रैवल पे जाते हैं जैसे कई स्टेट्स के विजिट करते हुए, तो राजस्थान में डीजल भरवाना पसंद करते हैं या अदर स्टेट? खैर अदर स्टेट में तो नहीं गए, अपर राजस्थान में बहुत महंगा है तो वो अफोर्डेबल नहीं है, पर मजबूरी है। कई बार जो है ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है मजबूरी में। तो डीजल के क्या पेट्रोल दोनों के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो दाम तो कम होने चाहिए। और किस तरह से सर आपको लगता है कि जो एक बजट एक लेके रखते हैं घर परिवार के लिए खर्चों के लिए, उसमें संतुलन कितना बिगाड़ रहा है ये दाम? नेचुरली बहुत ज़्यादा क्योंकि अब बिना व्हीकल का काम नहीं चलता है। हर चीज़ के लिए व्हीकल चाहिए लाने के लिए, तो आधा तो पेट्रोल डीजल में खर्च हो जाता है बजट और आधा बाकी सामानों में लगता है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। सर देखिए, डीजल की जो रेट बढ़ रही है उसका आप ये देख लीजिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इनका जीना तो दुश्वार हो चुका है। हम ट्रैवल करें, अपने जो इतनी सी सैलरी है, ठीक है, उसके अंदर से क्या क्या मैनेज करें, गैस सिलेंडर मैनेज करें, डीजल मैनेज करें, क्या क्या
डीजल 100 के पार हो चुका है। अब सरकार की तरफ सभी देख रहे हैं कि आखिर महंगाई पर ब्रेक सरकार को ही लगाना है, कब जाकर राहत मिलेगी। मेरे अलग अलग सहयोगी इसी मुद्दे पर आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। जयपुर से सत्यनारायण शर्मा मेरे साथ हैं, भीलवाड़ा से नवीन जोशी मेरे साथ हैं, गुल मोहम्मद कोटा से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ श्रीगंगानगर से सुनील भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर का मैं रुख करूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल अगर कहीं है तो वो श्रीगंगानगर। सुनील, अगर आवाज पहुंच रही है आप तक तो बताएं लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, सबसे ज्यादा महंगा वहीं पर है पेट्रोल डीजल। सुनील, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही। सत्य का मैं रुक करती हूँ। सत्य, राजधानी जयपुर का हाल बहुत बेहाल है। अब 100 के पार डीजल के दाम, पहले पेट्रोल ने शतक लगाया, उसके बाद डीजल ने। अब लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया राजधानी के लोगों की बढ़ती महंगाई को लेकर? दीपा, देखिए बता दूं आपको, सबसे पहले राजधानी के अंदर इतिहास के सबसे बड़ी बात यह है कि 100 रुपये से पार हो गया डीजल, यानी कमर तोड़ महंगाई। जब हम पेट्रोल में पहुंचे तो यहाँ इस पेट्रोल पर हमेशा भीड़ लगती है, लेकिन आज देखिए इक्का दुक्का जो लोग वाहन हैं वो ही लेके आ रहे हैं, पेट्रोल खाली पड़ा है। कमर तोड़ जो महंगाई बोल सकते हैं इसको हम, कि 109 रुपये 40 पैसे पेट्रोल की रेट है, 100 रुपये 10 पैसे डीजल की रेट हो गई। जो डीजल आज तक जो 50 रुपये में आता था कभी, वो अब 100 रुपये पार हो गया है। जब लोगों से बात करने की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो लोगों का साफ कहना था कि उनकी जो गाड़ी हमेशा रहती थी ऑन में, अब उनका ये हालत होगी कि उनको गाड़ी रिजर्व में रखनी पड़ती है। कुछ लोग यहाँ पर है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या प्रतिक्रिया है उनसे महंगाई के ऊपर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल की जो रेट है लगातार बढ़ती जा रही है, क्या लगता है बजट बिगड़ता जा रहा है? हाँ सर, अब बोलो। पेट्रोल डीजल दोनों की रेट लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल की बात करें तो 100 रुपये पार डीजल चला गया, क्या कहना चाहेंगे? साहब, ये बहुत गलत हो रहा है पेट्रोल के लिए। पेट्रोल जैसे पेट्रोल बढ़ते हैं उससे सारी महंगाई बढ़ती है। अब इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस मामले के अंदर, कम से कम पेट्रोल के मामले में। और कई चीज़ें बढ़ जाती है पेट्रोल बढ़ते ही, और कई चीज़ें महंगाई बढ़ती है। दीपा, इनका कहना सही भी है क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन है, डीजल ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही जो खाद्यान्न वस्तुएं राजस्थान पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी महंगाई का असर सीधा सीधा डीजल से जुड़ा हुआ है। डीजल की रेट बढ़ी है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की रेट अपने आप बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि जो आम आदमी अपने घर से चौपहिया वाहन लेकर निकलता था, वो अब दोपहिया वाहन लेकर निकलना शुरू हो गया है। और उसकी भी हालत ये है कि वो अपनी गाड़ी को ऑन में नहीं रख पाता, बल्कि उसकी गाड़ी भी रिजर्व में रखती है। तो कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक इस पेट्रोल और डीजल के रेट ने आम इंसान की कमर तोड़ के रख दी है, या फिर यूं कहीं कमर तोड़ महंगाई का हम इसको नाम दे सकते हैं। दीपा, बिल्कुल ठीक सत्य, क्योंकि सरासर गलत है। आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग भी कह रहे हैं कि पहले कोविड से वो परेशान हुए, उसके बाद जब थोड़ी सी राहत की उम्मीद सरकार से की गई कि महंगाई पर ब्रेक लगेगा, महंगाई में राहत कोई मिलेगी, लेकिन वो राहत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। आप रहिए हमारे साथ। कोटा का मैं रुख करती हूँ, गुल मोहम्मद वहाँ से लगातार बने हुए। गुल मोहम्मद, वहाँ की क्या तस्वीर है? लोग किस तरीके से गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पहले जो है पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया था, लेकिन अब डीजल भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और कह सकते हैं कि अगर यही हालात रहे तो अगले 2-4 दिन में जो डीजल है वो भी कोटा में 100 के पार पहुंच जाएगा। आज की अगर रेट की बात करें तो यहाँ पर 108 रुपये तो पेट्रोल है और 99 रुपये 63 जो है कोटा की डीजल की रेट है। यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने हमने जब पहले बात की थी तो अलग अलग रिएक्शन सामने आए थे। ऐसे में आज एक बार फिर से बात कर लेते हैं। जी भैया, वापस से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल 100 के पार पहुंचने वाला है और पेट्रोल 108 पर पहुंच गया है, तो क्या कहना है आपका? मतलब किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? बहुत टाइम से ऐसा ही चल रहा है, लेकिन क्या करें, मैनेज कर ही रहे हैं जैसे तैसे। एक्सपेक्टेशन से ये रहती है कि भाव कम होंगे, लेकिन एकदम से ही बढ़ जाते हैं। और अभी डीजल के अभी फिर दाम बढ़ गए हैं। सुनते हैं कि 1 रुपया घटता है और 5 रुपये बढ़ते हैं। अब जो है सो है, झेल रहे हैं। आम आदमी क्या कर सकता है, झेल ही सकता है, झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो आम आदमी जो है इस तरह की जो प्राइस बढ़ रही है उनको झेल रहा है। इनसे भैया से पूछ लेते हैं। जी भैया, आज फिर से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या मानना है आपका कि किस तरह से बजट पे असर भी पड़ेगा और कैसे मैनेज करेंगे आप? सभी पे पड़ेगा असर तो,
तो बजट पे भी पड़ेगा, इधर काम धंधों पे जो है इन पे सब पे असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आमजन का यही कहना है कि जिस तरह से दरें बढ़ रही हैं तो वो परेशानी उनके लिए और ज़्यादा खड़ी करने वाली है। जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे बात कर लेते हैं। सब आप बताएंगे कि आज के क्या रेट हैं यहाँ पर? आज की है 108 रुपये 93 पैसे। ठीक है, ठीक है। और कोटा के डीजल लोग भी की- बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब लगातार लोग ये चाहते हैं कि कहीं राहत मिले, वो स्टेट से ही या फिर सेंट्रल से ही। आप रहिए हमारे साथ गुल मोहम्मद। इससे पहले हमारे साथ सुनील बगई जी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। सुनील बगई जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं सर, पहले पेट्रोल ने शतक लगाया, उसके बाद डीजल भी 100 के पार हो चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं ये कहूंगा कि ये समस्त परेशानी जो हो रही है ये टैक्स की पारदर्शिता नहीं होने की वजह से हो रही है। 40 रुपए का पेट्रोल डीजल लगभग 110 रुपए लीटर में तो पेट्रोल है और 100 रुपए लीटर के आसपास डीजल पहुंच गया है। अगर देखे जाए तो इससे राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ रही है। यहाँ से जितनी फैक्ट्रियां हैं उनका काम पालियन हो रहा है, वो शिफ्ट कर रही हैं पड़ोसी राज्य में। ट्रांसपोर्टर्स ने अपना व्यापार पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, राज्य सरकार को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। लगभग 30 लाख लीटर डीजल अथवा पूरे डीजल और बायोडीजल के नाम से पड़ोसी राज्य से यहाँ आके गुजरात से बेस ऑयल के नाम पर यहाँ आके बिक रहा है, जिससे कि राज्य सरकार की बिक्री पे लगभग 30% सालाना घट गया है। अगर सरकार टैक्स को कम करेगी, रेट कम करेगी और पड़ोसी राज्यों के बराबर कर देगी तो 30% बिक्री बढ़ने से जनता को तो 10 रुपए लीटर का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, राज्य सरकार को भी एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। क्योंकि 30% सेल बढ़ने से जो रेवेन्यू आएगा वो आज रेट से अधिक होगा। हम चाहेंगे कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और वैट और रोक से तुरंत कम करे, जिससे कि जनता को राहत मिले और राज्य सरकार की कलेक्शन में वृद्धि हो। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो फिर लगता है चलिए ठीक है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ठीक है, वाजिब है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत कम है, उसके बावजूद भी दाम बढ़ रहे हैं, तो अब कैसे हल निकलेगा इसका? क्या कदम हो सकता है जो उठाए जाए या फिर क्या करें? बहुत सिंपल है कि जनता को पारदर्शिता डिमांड करके और जनता का जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक सुनेंगे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार जर्मनी में 30 सेंट पेट्रोल डीजल में बढ़ा था तो लोगों ने अपनी 5 लाख गाड़ियां सड़क पे खड़ी करके घर से लेके थे, सरकार को 3 घंटे में रेट वापस देना पड़ा। इसी तरह का जनता आंदोलन साथ देगी तो पेट्रोल पंप वाले तैयार हैं, इससे रेट तुरंत घट सकता है। चलिए ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए भी और बताने के लिए क्या हल हो सकता है या फिर कैसे आम लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है या फिर राज्य की सरकार वैट में कमी करे या फिर एक्साइज ड्यूटी में केंद्र की सरकार कमी करे, क्योंकि कहीं तो राहत देनी होगी ना आम लोगों को, उम्मीदें सरकार से ही हैं। इसी पर मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए, कोटा से गुल मोहम्मद है, साथ ही जयपुर से सत्यनारायण शर्मा मेरे साथ हैं। सत्य का एक बार मैं फिर से रुक कर रही हूँ। सत्य, अब वहाँ पर कोई और लोग हैं तो उनसे ज़रा बात कीजिए, क्योंकि बहुत अभी त्योहारी सीजन भी आने वाला है, ऐसे में एक एक पैसे का हिसाब होता है, एक एक पैसा बहुत कीमती है। अब इस तरीके से दाम बढ़ेंगे तो फिर आगे चुनौती और बड़ी है आम लोगों के सामने, वो निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, सबसे ज्यादा कमर टूटी है तो ये इन्हीं की टूटी है। बिल्कुल दीपा, समझने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मार्केट के अंदर जो कच्चा तेल आता है उसकी कीमत स्थायी है, इसके बावजूद भी कंपनियों के मनमानी के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखते हैं जो लोग आते हैं यहाँ पर, इक्का दुक्का लोग जो पेट्रोल लेने आते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी दुखी होते हैं कि आम इंसान का जो बजट है वो बिगड़ जाता है। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आम इंसान का जो बजट बिगड़ता है। सर, पेट्रोल लगातार महंगा होता जा रहा है, क्या करना चाहेंगे? इस पर अंकुश लगना चाहिए महंगाई पे? बिल्कुल सर, लगना चाहिए। आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही सर्वाइव करने वाली बात हो गई है। 65 रुपये पेट्रोल था, आज 109 रुपये पेट्रोल हो गया है। आप ये देखिए, दीपावली का त्यौहार सामने है, एक एक पैसा बचाता है एक आम आदमी इकट्ठा करता है, लेकिन पेट्रोल चीज़ों को डेली चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इसको पेट्रोल कीमत कमी होनी ही चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर, डेफिनेटली होनी चाहिए कम। इसमें केंद्र सरकार कुछ करे, इसमें कुछ केंद्र सरकार करे तो फायदा है, राज्य सरकार क्या करेगी?
देखिए अलग अलग मायने हैं। कोई कहता है केंद्र सरकार को कम करना होगा, कोई बोलता है राज्य सरकार को कम करना होगा, लेकिन सरकार को वास्तव में सोचने की ज़रूरत है कि आम इंसान को अगर वो राहत देना चाहती है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी लानी ही होगी, क्योंकि शतक पार दोनों हो चुके हैं। 100 रुपये 10 पैसे डीजल पहुँच चुका है और 109 रुपये 40 पैसे पेट्रोल पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं आम इंसान की कमर तोड़ रख दी है। आगामी दिनों के अंदर दीपावली का त्यौहार सामने है। अगर ऐसे में अगर महंगाई यूँ ही बढ़ती रही तो दीपावली मनाना एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। दीपा, बिल्कुल बहुत मुश्किल है आम इंसान के लिए, और आम लोगों के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। ये हर जगह के लोग कह रहे हैं, यही कहना है राजधानी के लोगों का भी। कोटा एक बार फिर से चलूंगी गुल मोहम्मद के पास। गुल मोहम्मद, आपके आसपास अगर लोग हैं तो उनसे और बात कीजिए, क्या चाहते हैं वो राज्य की सरकार से या फिर केंद्र की सरकार से? कैसे उम्मीद है उनको सरकारों से और कैसे उनको राहत मिल सकती है? क्या वो चाहते हैं, पूछिए उनसे। अच्छा ठीक है, गुल मोहम्मद का मैं रुख करूँ उससे पहले किसान नेता फूल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फूल सिंह जी, आवाज़ आ रही है सर आप तक? तो ये बताएं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं सर, कैसे राहत मिलेगी आम इंसान को? पेट्रोल डीजल जीएसटी भी नहीं लेंगे, राहत नहीं मिलेगी। और ये सामान्य जन को, आम लोगों की कमर तोड़ने का काम करती है महंगाई। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो किसान का हो रहा है, क्योंकि वो अपने खेत की लागत से फसल की उसकी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और उसको जो मेहनत का पैसा है वो मिलता नहीं है, और मैं वो उस मेहनत को प्राप्त कर रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रही नहीं हो जाए अगर ऐसे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि गाँव में आज चलते थे यूपी बिहार में लूट होती, वैसे यहाँ लोग वहाँ चालू। अच्छा ठीक, कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, कैसे राहत मिल पाएगी, क्या कदम हो सकता है? आपका कोई सुझाव है? क्योंकि आम लोगों के सुझाव भी लेती है सरकार, ये आप लोगों को सुनकर ही कदम उठाए जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? मेरा सुझाव यही है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में ले लें। अच्छा। और किसानों को एमएसपी गारंटी दे दें और इस देश को बचा लें और आम लोगों को बचा लें। ठीक है, शुक्रिया फूल सिंह जी अपनी बात रखने के लिए भी, क्योंकि जीएसटी के दायरे में लाया जाए, हर बार यही कहा जाता है कि इस पर मंथन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद फिर से वही ढाक के तीन पात, कुछ होता नहीं है। इसी पर सत्य लगातार बने हुए जयपुर से। सत्यम, अब ये हर जगह से जहां से भी हम लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में कम से कम लाइए सरकार तो राहत मिलेगी। अब कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, जीएसटी के दायरे में ला दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए राहत मिलती है दीपा, लेकिन 25 पैसे की राहत मिलती है, लेकिन 1 रुपये उसकी कीमत बढ़ जाती है। समय समय पर सरकार वेट कम करती है, टैक्स कम करती है, लेकिन उसके अनुरूप जो कंपनियां, पेट्रोल कंपनी है, वो अपनी रेट को बढ़ा देती है या फिर उसमें इजाफा कर देती है। उससे कहीं ना कहीं फिर एक बार महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन इस बार जो जयपुर शहर के अंदर हुआ, जयपुर का रिकॉर्ड इतिहास बता रहा है कि 100 रुपये आज तक डीजल नहीं पहुँचा, और वो 100 रुपये डीजल आज रेट पहुँच चुका है। कुछ लोग और आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ती जा रही है, एक आम इंसान के लिए अब जरूरी है सोचना सकता है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की बात पहुंचाइएगा, क्योंकि वहां पर कुछ लोग पहुंचे हुए जो इस पर कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले राजाराम मील जी हमारे साथ जुड़ चुके किसान नेता हैं। राजाराम जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? ये लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम लोगों की कमर टूट रही है सर, कैसे राहत मिलेगी आम इंसान को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार की एक सोच बन गई कि इस देश को बर्बादी की ओर, गरीबी की ओर लेके जाना है। तो डीजल, पेट्रोल और पेट्रोल पदार्थों जो भी गैस सिलेंडर वगैरह ये जो है एलपीजी, यूपीजी, जो इनके रेट बढ़ाते जाओ, देश बर्बादी की ओर चलता जाएगा। दिखावे के लिए ये करते रहेंगे कि हम ये 2000 रुपये डाल रहे हैं, ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इन बातों से कुछ रखा हुआ नहीं है। आज किसानों पे, किसान 10 महीने से रोडों पे बैठे हैं, 11वां महीना चल रहा है और ये कोई कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनके इसका घमंड और एडिटी है। तो ये बेईमानी है, चालाकी है इस सरकार की कि डीजल, पेट्रोल और ये गैस सिलेंडर वगैरह बढ़ाते जाओ, देश बर्बाद की ओर अपने आप चला जाएगा। अच्छा राजाराम जी, ये चालाकी सिर्फ केंद्र की सरकार की है या फिर राज्य की सरकार से भी आपकी यही मांग है? राज्य को क्या करेगी? राज्य के पास है क्या? राज्य को ये कुछ दे ही नहीं रहे। जो जीएसटी है वो भी इनको देते नहीं है, टाइम पे लटका देते हैं। तो राज्य को दे क्या रहे हैं? राज्य का तो जो
जब 3 रुपए टैक्स था, जब 1 रुपए 14 पैसे सेंटर को मिलता है, 1 रुपए 14 पैसे राज्यों को मिलता, और आज सेंटर को मिलता है 32 रुपए और राज्यों को मिलते हैं 74 पैसे। तो ये राज्यों को देते क्या है? ये सारा कुछ खा गया, पूरे देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं जानबूझ करके। ये देश का नुकसान हो चलिए रहा है। राजाराम जी, ये गुस्सा आपका लाजमी है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम इंसान जाए तो जाए कहाँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, सत्य आपका भी, गुल मोहम्मद आपका भी, तस्वीरें दिखाने के लिए भी और बताने के लिए कि लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। गुस्सा लाजमी भी है, इस तरीके से पेट्रोल पहले उसके बाद डीजल 100 के पार होगा तो लोग आक्रोशित होंगे और सवाल पूछेंगे ज़रूर, वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कि आखिर ब्रेक कहाँ पर लगेगी और कब कैसे लग पाएगी। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।